देखिए, ये पूरे राज्य में अभियान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ा एक राजनीतिक दल है और ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो इसलिए ये प्रक्रिया इसके अंदर चलती रहती है कि हम और लोगों को जोड़ें। बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं पार्टी से। जो लोग पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो पार्टी के साथ जुड़कर और प्रजातांत्रिक ढंग से वो लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसके अंदर हम सब मिलकर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ये जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है और सभी मज़हब के लोग, सभी वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और सभी एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं कि जो मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, उसी मिशन मोड में पूरी जनता भी उससे बहुत प्रेरित होकर के और पार्टी से जुड़ रही है, जुड़ करके अपनी भूमिका सब निभाना चाहते हैं और उसी के लिए हम सब प्रयासरत हैं। नवीन जी, वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर क्या कुछ कहना चाहें? कितना फायदेमंद जो है वो लोगों के लिए रहने वाला है, जबकि कांग्रेस उसको कहीं ना कहीं देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उससे जो है ये सुनिश्चित होगा कि जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जो गलत काम हो रहे थे वो गलत काम होने बंद होंगे और वक्फ बोर्ड जो है उसका जो उद्देश्य है कि उससे जो है जो गरीब हैं लोग उस समाज के, उनकी मदद की जाए, विधवाओं की मदद की जाए, बच्चों की मदद की जाए और जो इतनी लाखों एकड़ जो ज़मीन है पूरे देश के अंदर और उसका जो है पूरे साल का जो उसकी आमदनी थी वो बहुत ही कम थी, उससे जो है वो सारी की सारी जो उसके अंदर त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करने का एक प्रयास है और मैं समझता हूँ कि इससे सभी देशवासियों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है नवीन जी आपकी नज़र में? देखिए, कांग्रेस जो है कि आदत है विरोध करना, कोई भी अच्छा काम हो और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई अच्छा काम भी होता है तो भी उसका जो है कई राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में होते हैं वो उसका सिर्फ जो है उनका विरोध करना, क्योंकि वो ये नहीं सोच सकते कि हम कैसे, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम कर रही है, कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसका समर्थन हम कैसे करते हैं। तो उनकी ये मजबूरी है कि समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए वो विरोध में खड़े हो जाते हैं बिना बात के। और जिस तरह से आपने संसद की जो जितनी भी डिबेट हुई आपने वो देखी होंगी कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत एक चीज़ को बहुत स्पष्ट किया, बहुत बताया। तो उसको देख करके और अगर आप सारी बातों को देखेंगे, जो उसके जानकार हैं, आप उन डिबेट्स को उठा करके आप सुनेंगे, जो विपक्ष जो उसकी जो बारे में कह रहे हैं उसके वो सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ने जो किया है ये लोगों के हित में है, देश के हित में। रणदीप सिंह सुरजेवाला और आदित्य सिंह सुरजेवाला बिजली दरों में जो बढ़ोतरी उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ का जो है वो डाका कहीं ना कहीं गरीबों की जेब पर जो है वो डलने वाला है। देखिए, अब विपक्ष क्या कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं, लेकिन जो बिजली की दरें जो बढ़ती हैं, बिजली की दरें कोई सरकार नहीं बढ़ाती, उसके लिए जो कमीशन होता है, एक रेगुलेटरी कमीशन होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो बढ़ाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो है अगर लागत बिजली की बढ़े तो लागत को जो है उसको रिकवर भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जो बिजली आज मिल रही है, 24 घंटे जो बिजली मिल रही है, लोग ये चाहते हैं कि लोग 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। अगर उसको बिजली जो मिल रही है सरकार तो उसको बहुत सब्सिडाइज करके देती है। आज भी आप देखेंगे कि उस बिजली की लागत सरकार की आती है 5-6 रुपये की, 5-6-7 रुपये की, और दे रही है लोगों को सस्ती दे रही है। तो वो कंटिन्यू कर सके उसके लिए कुछ तो चार्ज करना पड़ेगा। ये नवीन जी, आपने चुनाव में 2 कोचिंग सेंटर खोलने की बात कही थी, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और अभी हम जो है अभी 1 साल होने से पहले ही कुरुक्षेत्र के अंदर हमने उसका काम शुरू कर दिया है। हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है, उसके लिए टीम भी अभी 3-4 सदस्य जो है टीम में भी आ गए हैं और हम इसको जुलाई से कोशिश हमारी कि जुलाई से इसको हम चालू कर देंगे। एक सेंटर को पहले चालू कर देंगे और उसे अनुभव होगा उसको देख करके फिर अगला भी हम सेंटर खोलेंगे। और इसके लिए जो कौशल विकास के लिए तो मैं समझता हूँ कि अब हम सोच रहे हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि जी 2 सेंटर की जगह अगर अलग अलग जो सेंटर्स हैं उनके अंदर काम किया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लोगों को, बच्चों को दूर दूर से आने में और भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम कई काम कर रहे हैं। जब हो जाएगा तो मुझे आप 2 महीने का समय दें, इसको हम जून के अंदर आप सब इसी पूरी रूपरेखा आप सबके सामने रखें। धन्यवाद। थैंक यू।